नमस्ते। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, सहारा का रेगिस्तान। तो आज हम सहारा के रेगिस्तान की बात करेंगे या उसके बारे में छोटी सी कहानी सुनेंगे। सहारा का रेगिस्तान इतना बड़ा था कि जब उस पर यात्री जाया करते थे तो थोड़ी दूर तक तो चलते थे, पर उस टाइम पर ना तो कंपास सुई थी वैसी, और सूरज की दिशा के सूरज का ही सहारा था उनको। तो कहीं ना कहीं बीच में अगर कुछ भी डिस्टरबेंस आया तो फिर वो रास्ते से भटक जाते थे, और भटकने के बाद मीलों दूर तक सुनसान रेगिस्तान, न इंसान, न परिंदा, न खाना, न पानी, और फिर अंततः मर जाते थे। सहारा के रेगिस्तान में ऐसे 3-4 हजार जाने चली गई। तब फ्रांसीसी लोग जो थे उन्होंने एक ऐसी टेक्निक अपनाई कि उन्होंने सहारा के उस रेगिस्तान की जो कि एक दुरूह यात्रा थी उसको बड़ा इजी कर दिया। उन्होंने हर 5 मील पर एक कुछ तेल के पीपे लाके गाड़ दिए। वो इस तरह से कि जब आप एक पीपे पर खड़े हो तो आगे वाला पीपा आपको दिखाई देगा 5 मील, और पीछे वाले 5 मील का पीपा भी आपको दिखाई देगा। तो आपको ये पता रहेगा कि मुझे आगे यहाँ जाना है और मैं चल के यहाँ से आया हूँ। और इस तरह से करके जब यात्री चलते थे तो केवल इतना देखते थे कि मुझे अगले पीपे तक पहुँचना है, मैं इस पीपे से आया हूँ और मुझे उस पीपे तक जाना है। फिर उसके बाद इस तरह से करके उन्होंने सहारा के रेगिस्तान को इतना इजी कर दिया, केवल इस पीपे वाले सिस्टम पर 5 मील पर एक पीपा, इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए फ्रांसीसियों ने उस रेगिस्तान को फतह कर लिया। हम भी इस चीज का अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। कई बार हमें बहुत दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं कि यार पता नहीं डीएम कैसे बनेंगे, पता नहीं आईएएस का एग्जाम कैसे निकालेंगे, पता नहीं जीवन में ये चीज हम कैसे पार करेंगे। आप केवल उतना करिए जहां तक आपको दिख रहा है, फिर जब वहां तक पहुंच जाएंगे तो फिर उतना करिए जो अगला आपको दिख रहा हो। तो एक एक स्टेप, यदि आप अभी हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप केवल हाई स्कूल के एग्जाम पर फोकस करिए। इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो केवल इंटर के एग्जाम पर फोकस करिए। नौकरी का एग्जाम किसी सर्विस के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो केवल उसकी तैयारी पर फोकस करिए, रिजल्ट पर नहीं, क्योंकि वो तो आपके हाथ में वैसे भी नहीं है। ऐसे ही जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक दूरदर्शी लक्ष्य तो बनाने हैं, लेकिन आपको जो प्रयास करना है वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करना है। आई होप कि ये हेल्पफुल होगा। नमस्ते।